जी फिर वो मौत के फरिश्ते मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए। अब की आए तो इतनी डराता है, पहली दफा मारे गए रहे, तो कि धीरे धीरे आए। जैसे आए वैसे मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते फिर आ गया तू। काहे मूसा पैगंबर, अल्लाह ने मुझे भेजा है कि जाके मूसा से कह दो अगर अभी मरना नहीं चाहते हैं तो बैल के पीठ पर हाथ रख दें, जितने बाल पड़ जाएंगे उतने साल की उम्र उनकी बढ़ा दी जाएगी। गुरगुट्टक आदमी हो तो हाथ का पूरी पिठेवा सोहरा होता कि कितने बार आ जाए। बोलो, बैल तो आप लोग जानते ही हैं। आज तो बैल पहचानने में कोई दिक्कत नहीं, जगह जगह सांड टहरत है। लेकिन कुछ इंसानों में यह बैल होते, हमरे तुमरे में यह भी बैल होते हैं कुछ। फिर बितनी दरगाह पे मदरसा है, मौलाना अली हसन फारूकी अलैहिर्रहमा वहाँ के मोहतमिम थे। एक दिन पान खाए बाहर टहल रहे थे, थूकने की ज़रूरत आई तो मदरसे के एक बच्चे से कहा बेटा कमरे में उगलदान रखा उठा लो। वो देहात के लड़का उगलदान कहा जाने, आप लोग जाना था उगलदान नन पारक दायरे रहा तो ऐसे कहते जाना तो जी मैं थुक्का जाते गोल गोल। कहीं बेटा कमरा मुगलदान रखा उठा ला, देहात के लड़का उगलदान जानन नहीं रहा है, गवा पूरा कमरा ढूंढ के चला हुआ। कहे हजरत तुम्हारा उगलदान नहीं है। कहीं बेटा उसी में रखा जाके देखो तो। दोबारा फिर गवा फिर ढूंढिस, फिर आवा कहते हजरत तुम्हारा नहीं है। तो हजरत लेके के कहीं देख वत दे रखा है वो। जब गवा वो का उठाए देखे तो कहते हजरत इमा कोनो सार थुक्की से, हजरत इमा कोनो सार थुक मारी से। तो हजरत कहते हैं बैल कहीं कहीं उठा ला हिला। इंसानों में भी बैल होते हैं, कहा कुछ समझिए कुछ। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब सुना तो मलकुल मौत से कहते हैं कि उतने साल की उम्र बढ़ा दी जाएगी, उतने साल पूरे हो जाएंगे तब। तो कहा फिर मैं आऊँगा आपकी रूह निकालने। तो मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जैसे कल मरना वैसे आज मरना, रूह निकाल ले। पैगंबर की रूह मलकुल मौत ने निकाल लिया, मूसा अलैहिस्सलाम का विसाल हो गया। ऐ लोगों मरना है तो जब मरना है तो हमें मरने की तैयारी करनी चाहिए, हर वक्त उसकी तैयारी होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि अंबिया का दर्जा कितना बुलंद है, आए तो मलकुल मौत सलाम कर रहे हैं। अच्छा हमरे तुमरे यहाँ मलकुल मौत आवत हैं तो पूछत हैं कोई से है? बप्पा बीमार है खटिया परे हैं, लड़का बैठे बातियात है, अब्बा ये बात अब्बा वो बात, अत्ते में यहाँ बप्पा सट्टे से गायब। कहीं नहाए होते बप्पा गए गए बप्पा को आवा को लेगा कुछ पता नहीं। किधर से आए मलकुल मौत किधर से लेके चले गए। ऐ लोगों हम नबियों की बराबरी कभी नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने अपने महबूबों का दर्जा बहुत बुलंद किया है। तो जब आम नबी का मामला नहीं तो हमारे इमामुल अंबिया का मामला तो ही बुलंद बाला है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं देखो आज हम नबी की बराबरी नहीं कर सकते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का थूक हमारा थूक, हम थूक दें तो हम ही घिन उससे घिन महसूस करें, और नबी का थूक। हजरत अली शेर खुदा की आंखें आ गई जंगे खैबर के टाइम पर, सरकार ने बुलाया हदीस में काफ़ी आई नहीं तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली के दोनों आंखों में अपना थूक लगा दिया। फबरिया आई नहीं तो हजरत अली के दोनों आंखें ठीक हो गई। हुजूर का थूक लगा तो अली की दुखती आंखें ठीक हो गई। मास हजरत मास जंगे बद्र में लड़ रहे थे, दाहिना हाथ कट गया, बाएं हाथ से लड़ते रहे, जब जंग मुकम्मल हो गई तो मास गए और वो कटा हुआ हाथ लाए और हुजूर से कहा अल्लाह के रसूल अल्लाह की राह में बदन से जुदा हो गया।
सरकार ने मांस का हाथ ऐसे लगाया और अपना हाथ फेरा तो मांस का हाथ पहले ही की तरह फिर सही हो गया और कई जंगें उस हाथ से लड़ी। ये नबी का मामला है, हम उनकी बराबरी कभी नहीं कर सकते। इसीलिए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि अर्श के अक्ल दंग है, चरख में आसमान है। अर्श इतना ऊंचा, सातों आसमान के ऊपर। अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है। जाने मुराद अब किधर, हाय तेरा मकान है। जाने मुराद अब किधर, हाय तेरा मकान है। तो मौत का फरिश्ता हम तक, आप तक पहुंचेगा। इसलिए मौत की तैयारी करो। मौत की तैयारी में हमें क्या करना है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने मुनव्वरा गए, मक्का में पैदा हुए, 53 साल मक्का में गुजारा। जब लोगों ने रहना दूभर कर दिया तो हुजूर ने मक्का छोड़ा, मदीना गए। और मदीने में जाने के बाद मेरे नबी ने जो तकरीर की, वो सबसे पहले 3 बातें मेरे नबी ने मदीने में बताई थी। सबसे पहली तकरीर जो मेरे नबी के मदीने में हुई वो यही हुई। हुजूर ने इरशाद फरमाया, या अय्युहन्नास इफ़शौ सलाम बैनकुम, ऐ लोगो तुम आपस में मिला करो तो सलाम कर लिया करो। आपस में मिलो तो सलाम करो। सलाम दुआ भी है। जब हम किसी से कहते हैं अस्सलाम वालेकुम तो इसका मतलब है तुम सलामत रहो। लेकिन आज हम ये दुआ दूसरों को देते हैं, अपने भाई को नहीं देते, अपने लड़के को नहीं देते। हम लड़के से सलाम नहीं करते, भाई से नहीं करते, माँ बाप से नहीं करते। हमारी तुम्हारी दुआ के सबसे ज्यादा मुस्तहिक हैं घर वाले। घर वालों से भी सलाम करो, सलाम दुआ है। ये दूसरों का तरीका है। मिली है तो कहीं है गुड मॉर्निंग। अब गुड मॉर्निंग मतलब तुम्हारी सुबह अच्छी हो और रात भर लतियाए जाओ, सुबह अच्छी हो जाए बस। ऐसे सलाम कहें गुड नाइट, तो गुड नाइट माने तुम्हारी रात अच्छी हो और दिन भर क्या किए जाओ, तुम्हारा दिन कैसा हो। लेकिन ऐ मुसलमानों, अपने नबी के एहसान पर कुर्बान जाओ। नबी के वसीले से हमको तुमको ऐसा सलाम का लफ्ज मिला कि अस्सलामु अलैकुम, तुम सलामत रहो, तुम सलामत रहो। दिन हो तब भी, रात हो तब भी, सुबह हो तब भी, शाम हो तब भी सलाम किया करो। दुआ भी है और सलाम से मोहब्बत भी पैदा होती है। एक जगह से तकरीर होता रहा है, लोग सुनिन के सलाम से मोहब्बत पैदा होता, तो एक आदमी बैठ रहा हो के मेहरुआ से होके बनत नहीं रहा है। झगड़ा लड़े तो सोचिस कि यार मौलाना बताओ थे सलाम से मोहब्बत पैदा होता है, तो आज हम मेहरुआ से सलाम करब जरूर, ताकि हमारे को झगड़ा खत्म हो जाए। तकरीर सुन के गवा 12-1 बजे रात के गवा मुहारिम ठाड़। अब कहूँ सलाम करत नहीं रहा है तो हिम्मत पड़े नहीं, ठाड़ सोचे। बड़ी देर बाद हिम्मत लगाई तो मुँह खोलिस के अस तक फिर रुक गया शर्माए। फिर थोड़ी देर सोचा कि उसके बाद आस्तीन वास्तीन समेटिस के आज करब जरूर, चाहे जोन हो जाए, मारू हो तो लड़ाई जाता है। आस्तीन वास्तीन समेट के घर में पहुंचा, मेहरबा से कहते अस्सलाम वालेकुम। तो औरतिया कहते तोर सब मजाक नीक लागत है, लेकिन यूं मजाक तोर हमार नहीं नीक लागत। बताओ बेचारा इतनी मेहनत के बाद सलाम की हिस्स तो मजाक में हो गया। क्यों? आज घरों में इस्लामी तरीका नहीं। काश बीवी कुरान पढ़ी होती, अल्लाह का हुक्म जानती होती। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, व इज़ा हुय्यितुम बितहिय्यतिन, ऐ
ईमान वालो जब तुमसे कोई सलाम करने वाला सलाम करे फ़हय्यू बिअहसन मिनहा, तो उससे बेहतर उसके सलाम का जवाब दो। अल्लाह फरमाता उससे बेहतर उसके सलाम का जवाब दो, और बेहतर नहीं दे सकते तो अल्लाह फरमाता औरुद्दूहा, या कम से कम उसी को लौटा दो जो उसने तुमसे कहा है। अस्सलामु अलैकुम कहा है तो बेहतर जवाब दो। बेहतर क्या? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू लगा लो। अगर रहमतुल्लाह बरकातुहू नहीं कह सकते हो तो इतना तो कह ही सकते हो कि वालेकुम अस्सलाम, जो उसने कहा है वो तुम भी कह लो। लेकिन आज इस्लामी हमारे अंदर बेदारी नहीं रही, जिसकी बुनियाद पर आज हमारे घर इस्लाम व सुन्नत से महरूम है। सलाम करो तो मोहब्बत से सलाम करो एक दूसरे के। आजकल तो एक दूसरे के मर्तबे को देखकर लोग जलते हैं, हसद करते हैं। कोई मालदार हो गया तो देख के जल रहे हैं, कोई ओहदा पा गया तो जल रहे हैं, कोई प्रधानी जीत गया तो जलत है। और इतना जली है कि प्रधानी के टेम ऐसे ऐसे रिगु बिरमा खड़े हो गई है जो ये कोट न पई इन खड़े हो जाए। अगर उनका समझा तो कहा हम चाहे जीती चाहे हरी, लेकिन उका फलन वो जीते ही न दे। ये हसद नहीं तो क्या है? हसद नहीं करना चाहिए, किसी से जलना नहीं चाहिए। मुसलमान की पहचान है कि दूसरे मुसलमान को देखकर मुस्कुराए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन जा रहे थे, उधर से हजरत अली शेर खुदा रहे थे। हजरत अबू बकर ने हजरत अली को देखा तो मुस्कुराए, हजरत अली अबू बकर को देखे तो वो मुस्कुराए। अब मुस्कुरा के दोनों ने मुसाफा मिलाया तो हजरत अली ने पूछा, ए अबू बकर आप मुझे देखकर मुस्कुराए क्यों? तो अबू बकर कहते इसलिए मुझे देखकर मुस्कुराहट आए कि आपके बारे में नबी ने फरमाया है कि क़यामत के दिन जन्नत में जाने का टिकट अली बांटेंगे। तुम्हारा मर्तबा देखकर मुझे खुशी हासिल हुई, मैं मुस्कुरा पड़ा कि तुम्हारा मर्तबा इतना बुलंद कि क़यामत के दिन तुम जन्नत में जाने का टिकट बांटोगे। तो हजरत अबू बकर कहते अच्छा लिए बताओ तुम मुझे देखकर क्यों मुस्कुराए? तो अली कहते हैं मैंने हुजूर से सुना है, हुजूर ने फरमाया है कि अली क़यामत के दिन जन्नत में जाने का टिकट उसी को देना जिसके दिल में अबू बकर की मोहब्बत होगी। हाँ, उसी को टिकट देना जिसके दिल में अबू बकर की मोहब्बत होगी। ये सहाबा के अंदर आपस में लगाव था कि एक दूसरे के मर्तबे को देखकर खुश होते थे।